देखो बच्चों, फिर से हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं, 20 वोल्ट की सेल से कनेक्ट किया, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच, सेल की V। तो जब ये करंट यहाँ से आएगा, या ये बोले इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे, तो नेगेटिव सामने वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी इंडक्शन की वजह से, और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ का होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और इस तरह से प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनता है फर्स्ट प्लेट के बीच, V1, सेकंड V2 और ये V3, इस तरह से। तो हमारा जो C इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट प्लेट के लिए, फर्स्ट सेल के लिए, सॉरी फर्स्ट कैपेसिटर के लिए है ना ये, सेकंड के लिए Q अपॉन V2 सेकंड कैपेसिटर, और थर्ड के लिए C3 इक्वल टू Q अपॉन V3। तो इस तरह से हमारा V की टर्म में लेके आएंगे, क्योंकि हमें V पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनेट करना है और C की टर्म में वैल्यू निकाल के लानी है। फॉर्मूला जो डिराइव करना है वो कैपेसिटेंस की टर्म में करना है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों की जगह अगर एक ही कर देते हैं तो क्या आएगा, V इक्वल टू Q अपॉन CS फॉर्मूला, क्योंकि V टोटल कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करते हैं और हमें ये आंसर मिलता है। देखो एक Q कॉमन लेंगे, यहाँ पे Q कॉमन आएगा, और 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये रखने के बाद ये बस वैल्यू बन जाती है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। अब सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? पैरेलल में मैंने बोला था कि सभी कैपेसिटर्स के वन एंड को 1 पॉइंट से, और जितने भी कैपेसिटर हैं सेकंड एंड को, सेकंड जो प्लेट है उसको सेकंड पॉइंट से। तो किस तरह से, ये हमारा कैपेसिटर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से। ये एक सेल कनेक्ट किया, कितने वोल्ट, V वोल्ट से, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, C2 और ये C3। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, जब हम रजिस्टर में कनेक्ट करते थे तो वहां पे करंट डिवाइड होता था, यहां से करंट चलता I और वो आगे जाके I1, I2, I3 में। अब I जो होगा क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां तक तो क्यों ही रहेगा। अभी सीरीज वाला जो किया था बच्चों, सीरीज वाला किया था तो उसमें क्यों चलता था सेल से, है ना, क्यों अपॉन टाइम। लेकिन यहां भी क्यों ही रहेगा, तो दूसरी प्लेट पर इंडक्शन की वजह से सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का इंड्यूस हुआ था। फिर इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव और वैल्यू थी सेम, लेकिन इस बार क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। और डिफरेंट से क्या होगा, डिफरेंट में क्या रहने वाला है, इस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, कैपेसिटेंस कितना है इसका C1, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज इस पर आता है Q1 पॉजिटिव, तो इस पर आएगा Q1 नेगेटिव, इस पर आएगा Q2, क्योंकि यहां तक चार्ज क्यों है याद रखना, लेकिन 3 रास्ते हो गए तो सीधी बात है क्या पॉसिबिलिटी है कि तीनों पे इक्वल रहे, डिवाइड होगा ना, क्यों, Q1 Q2 Q3 में, और यहां पे आएगा Q3 पॉजिटिव Q3 नेगेटिव। मैं समझ रहा हूं, समझ आ गया होगा सबको ये बात, है ना। पोटेंशियल V है, अब देखो तीनों के तीनों का जो वन एंड है ये वाला, ये सेकंड, सबका एक ही पॉइंट से है A से, और इधर B से। तो तीनों के तीनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिकल, जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं 10th क्लास में पढ़ा था, उन सबको हम किस कॉम्बिनेशन में किस तरह से कनेक्ट करते हैं घर के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, ताकि उनकी वोल्टेज फिक्स रहे। भाई इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिलता है, मान के चलो ये 10 वोल्ट की है या 9 की है,
तो 9 इस एंड पे भी है, इसके यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी, यहाँ तीनों का 0 है, तो तीनों को इक्वली वोल्टेज मिल रही है ना, तो V तीनों का फिक्स रहेगा। याद रखो इस बार, पहले अलग अलग था सीरीज में, लेकिन इस बार तीनों का फिक्स रहेगा। पहले फिक्स क्या था? चार्ज तीनों का फिक्स था, इस बार चार्ज डिफरेंट है। कैपेसिटेंस पहले भी डिफरेंट था, इस बार भी डिफरेंट है। तो क्या कंडीशन बन के आती है? C1 इक्वल टू, है ना, या हम बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू, तीनों से Q1 इक्वल टू, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? CV, तो यहाँ जाएगा C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। इस तरह से Q1, Q2, Q3 तीनों की वैल्यू हमारी आ जाती है। तो Q1 ये इस तरह से, सिंस टोटल चार्ज आता कितना है बैटरी के अंदर, सेल के अंदर से, Q1, Q2 प्लस Q3, इतना आता है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, वैल्यू बाद में भी पुट कर सकते हैं। कुल मिला के अभी तक हमारा इतना चार्ज हमारा रहेगा। अब फिर से वही बात जो पहले बोला था कि अगर तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर कनेक्ट करें, सेल की वैल्यू V ही रहे, सेल की वैल्यू V ही रहे, और जो यहां से चार्ज चलता है Q, है ना, वो चार्ज यहाँ पे दोनों को, यहाँ पॉजिटिव और इस प्लेट पर नेगेटिव, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V ही रहेगा दोनों प्लेट के बीच। और कैपेसिटेंस कितना कंसीडर किया? इस बार पैरेलल है तो CP, पहले सीरीज था तो CS ले लिया था, इस बार पैरेलल है तो CP लिया है। तो for equivalent capacitor, if we connect to the cell a equivalent capacitor of value CP, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? Q इक्वल टू CPV। सबकी वैल्यू पुट करो, देखो Q की, Q1, Q2, Q3 सबकी वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? CPV, C1V, C2V प्लस C3V। V सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा? CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। एक चीज ध्यान दे रहे होगे, वहां पे पैरेलल में आता था क्या फॉर्मूला रेजिस्टर के लिए? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और सीरीज वाले में वहां R इक्वल टू R1, R2, R3 सीधे प्लस होते थे, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर में उल्टा है। तो ये डिफरेंस है दोनों के डेरिवेशन में, याद रखना। चालू करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक कुछ चार्ज लेके आते हैं। हमारे पास ये एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस प्लेट से इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे इस तरह। तो इस पर क्या आ जाएगा? इंडक्शन की वजह से उतना ही नेगेटिव, या ये बोलो कि सेपरेशन किया है चार्ज का, पॉजिटिव निकाल लिया, पहले न्यूट्रल थी प्लेट, ये भी और ये भी, सेपरेशन किया, पॉजिटिव यहां आ गया, तो इस पर क्या बचता है? नेगेटिव। लेकिन रियल में होगा उल्टा, बोल जरूर रहा हूं मैं, ऐसा होगा क्या कि यहां से नेगेटिव चार्ज यहां लेके गए हैं, और क्योंकि कोई भी बॉडी, सॉलिड बॉडी, जो चार्ज या डिस्चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिव चार्ज, है ना। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन लेके आया हूं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिवली। तो ऐसा करने में मैंने कुछ सपोज वर्क किया है ना, तो हम ऐसा करने में कुछ वर्क करते होंगे, तो इसके अंदर क्या होगी? कुछ एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, क्या बोलोगे इसको? द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, या ये भी बोल सकते हो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट, है ना। तो हाँ, ये भी बोल सकते हो। एक मिनट बच्चों, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। अब ये जो एनर्जी होगी क्या डिफाइन बनेगी? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। या क्या बोल सकते हो सिंपल वे में, द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमने क्या किया, यहां से यहां पे चार्ज लाए हैं, और ये कितना चार्ज लेके आए, सपोज आप स्मॉल क्यू, तो यहां पर पॉजिटिव क्यू, यहां पर नेगेटिव क्यों आ जाएगा। और ऐसा करने से जब आपने क्यों लेके आए हो तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा करने से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बनेगा दोनों प्लेट के बीच। और सपोज वो कितना बनता है, V। इसका कैपेसिटेंस सपोज कितना है, C। तो कैपेसिटेंस है हमारा प्लेट कैपेसिटर का C, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहां पे, Q इक्वल टू CV। अरे बात समझ आ गई, फॉर्मूला क्या आएगा, Q इक्वल टू, देखो Q चार्ज, अभी अब ऐसे समझो कि प्लेट के ऊपर Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इक्वल टू CV। अब हमने क्या किया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा सा चार्ज, क्योंकि अब हमें डेरिवेशन निकालना है एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के लिए क्या करोगे आप, पहले स्मॉल वर्क करोगे फिर टोटल वर्क करोगे। तो कुछ जब हमने ये किया तो स्टार्टिंग में जब हम लेके आए तो कोई फील्ड नहीं था। देखो एक चीज और सुनो, जब हम लेके आएंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा, जब फर्स्ट पार्टिकल लेके आए तब वर्क नहीं था, धीरे धीरे जब लाएंगे तब वर्क किया। तो कुल मिला के ऐसे समझो आपको ये कंडीशन मिली है ऑलरेडी, चार्ज क्यू माइनस क्यू, V पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच, कैपेसिटेंस। अच्छा, तो और अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या कितना रखा हुआ है, DQ, और इसको उठा के आप इधर लेके आओगे। ठीक है, मींस प्लस क्यू से आपको क्या करना है, प्लस क्यू प्लस DQ, मींस क्यू प्लस DQ अब आपको फर्स्ट प्लेट के ऊपर लाना है। तो जब आप ये लेके आओगे तो क्या बोले, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन भी बोल सकते हो, स्मॉल वर्क डन in bringing, small work done in bringing the charge from, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट प्लेट, इसको सेकंड। स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम प्लेट सेकंड टू फर्स्ट। तो सेकंड से फर्स्ट तक लेके आओगे तो क्या बोलेंगे, DW इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो DW इक्वल टू क्या हो जाएगा, V DQ। पोटेंशियल डिफरेंस V है जिसके अगेंस्ट लेके चलना है, और ये DQ। ठीक है, अब यहां से ये जो हमारी वैल्यू थी, या ये भी बोल सकते हैं, और V इक्वल टू Q अपॉन C। अरे ठीक है, ये वाला। तो जब आपने शुरुआत की तो चार्ज Q था और कैपेसिटेंस C तो इसका फिक्स है, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो V की जगह Q अपॉन C इंटू DQ। ऐसा मैंने क्यों किया वो समझो जरा थोड़ी देर के लिए। हम चाहते यहां भी कर सकते थे, अगर ये कांस्टेंट होता तो आप चार्ज को कर सकते थे, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया बताओ, क्योंकि दो वेरिएबल हो रहे हैं, और इंटीग्रेशन में 12th में, हाँ 11th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन में केवल हम जब इंटीग्रेट करते हैं उसको तो एक वेरिएबल बनाते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, Q अपॉन C इंटू DQ, तो DW आपका आ गया Q अपॉन C इंटू DQ। अरे ठीक है, yes, आगे देखो। अब हमने क्या किया, इमेजिन करते हैं मन में कि सपोज कैपेसिटर का पहले चार्ज था 0, और आप इस चार्ज 0 से कहां तक लेके जाते हो, टोटल चार्ज आप क्यों बनाते हो इस पर, मीन्स आप इसको जो है कब तक चार्ज करते जाते हो, जब तक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज नहीं आ जाता, कैपिटल क्यू माइनस क्यू।
या और भी तुम्हारा मन है तो यहां पे क्या करोगे ना, वर्क डन इन चार्जिंग, या ब्रिंगिंग भी बोल सकते हो ना, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम चार्ज 0 to Q। वेरी गुड। ये तो W इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे और किसको, DW को, तो 0 to Q और इसकी वैल्यू पुट करो, फाइनल जो वैल्यू थी ये वाली Q अपॉन C इंटू डी। क्यों, देखो C तो फिक्स है, वेरिएबल क्या है, चार्ज, क्योंकि चार्ज की वैल्यू लगातार बढ़ते जाएगी और चार्ज बढ़ रहा होगा किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो हमने दो वेरिएबल थे, एक को रिमूव किया, टर्मिनेट कर दिया और उसकी वैल्यू को किसकी टर्म में लेके आ गए, चार्ज की टर्म में। तो आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, चार्ज का। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/c क्यू स्क्वायर। वेरी गुड, किसने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा, 0 to Q, है ना। बस इसको फाइनल कर देते हैं। तो W इक्वल टू ये आ गया, तो ये आता है W। अच्छा एक काम और करते हैं साथ साथ, चलो एक, Q स्क्वायर अपॉन 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ऐसे, और लिमिट 0 to Q। तो ये आ जाएगा W इक्वल टू 1/2, भाई अपर लिमिट रखोगे, लोअर तो 0 ही रहेगी, तो Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, और यही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, अब ये तो एक फॉर्मूला है, हमने क्यू का फॉर्मूला दूसरा भी पढ़ा है, क्या था, क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, क्यू का की जगह आप क्या लिख सकते हो, CV। सपोज जब चार्ज क्यू है उस टाइम उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, मैंने यहाँ पे V बोला है, इसको V1 कर लो या इसको ऐसे कर ले, इसको V1 बोल देता हूं मैं, क्योंकि V1 उस टाइम था जब ये स्मॉल क्यू था, ये V1। ठीक है, और भी कहीं पे है, क्योंकि जब क्यू से भी ज्यादा आएगा तो वो V1 से भी ज्यादा होगा या कम होगा, बस ये उस टाइम याद रखो, जब चार्ज क्यू है उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच V है, और जब चार्ज स्मॉल क्यू है प्लेट पर उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ये याद रखना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, चार्ज चेंज होगा तो V भी चेंज होगा बच्चों। तो U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C से C कैंसिल, तो क्या बनता है, U इक्वल टू, यहां पे आ जाता है फॉर्मूला, एक तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन C, ये वाला यहां से, दूसरा वहां से ये आएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ CV स्क्वायर, है ना, इस तरह से। और एक फॉर्मूला और भी है जो हम शुरुआत की थी, कहां से चले थे, हाँ ये Q इक्वल टू CV था ना, या एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, चार्ज इंटू, देखो वर्क से, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, तो एक फॉर्मूला और भी आ जाएगा, चार्ज इस टाइम कितना है, Q है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ CV स्क्वायर, और एक ही आ जाएगा QV, V की टर्म में, हाँ हाफ छूट गया, सॉरी, ये ठीक है, हाफ QV आएगा ना, हाँ हाँ सही है बात, C की वैल्यू पुट कर सकते हो यहां से, देखो ये C इक्वल टू Q अपॉन V, ये वाले फॉर्मूले को इसमें पुट करोगे तो C की जगह Q स्क्वायर, सॉरी C की जगह जब यहाँ पे पुट करोगे तो Q अपॉन V, V से V कैंसिल ही आ जाएगा। हाँ 3 फॉर्मूले आ गए, ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू हाफ
क्यों, V। ये याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। टॉपिक की बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एनर्जी 10 मिनट रह रही है, 10 मिनट में खत्म हो रहा है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होता है ये देखो जरा, देखो डेंसिटी आपने पढ़ा है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये किसकी डेंसिटी थी, मास की टर्म में। लेकिन अब आज हम बात किसकी कर रहे हैं, एनर्जी की। तो एनर्जी की बात अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, वहां था मास अपॉन वॉल्यूम, यहां क्या आएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी क्या प्रूव किया अभी, U, वॉल्यूम क्या होगा V। अब ये वॉल्यूम सर कहां से लेके आए, ये हमने प्लेट बनाया था, दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस थी D, ठीक है, और एरिया कितना था A। ध्यान से देखना बच्चों सभी, सपोज एक प्लेट का एरिया है A और दूसरी प्लेट का एरिया भी A है, तो दोनों के बीच का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A मल्टीप्लाई D। तो ये B की वैल्यू जो आएगी यहां से AD आएगी, ऊपर वाला U है, कंफ्यूज ना हो जाना, तो U अपॉन AD। खैर चलो यहां तक करते हैं, तो यहां तक तो मैं समझ रहा हूं, सबको समझ आ गया होगा। अब U की वैल्यू कैसे निकालनी है, U के लिए देखो क्या था, U क्या पढ़ा है आपने, आप 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन चलो एक की हम बात करें, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इसी से हम इसकी वैल्यू लेके आएंगे। तो U की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन सी हमने पढ़ा है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे पुट करो और यहाँ से निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं U से, इस तरह से, है ना। अब चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज देखो, देखो हमने पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, क्योंकि चार्ज की वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो सिग्मा ए और सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था E मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये पढ़ा था हमने, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के बीच में अगर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर नहीं होगा ये, या सिंगल प्लेट होगी तो क्या होता है, अभी बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल प्लेट होती है तो अपॉन में 2 आता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाती है E एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा A, सिग्मा की वैल्यू हमने पुट की E एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। छूटा तो नहीं है कुछ, ठीक। तो Q की वैल्यू तो हमारी यहां से ये आ गई, है ना। अब C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अभी ये जो फॉर्मूला हमने किया है ये तब के लिए किया है जब दोनों प्लेट के बीच क्या फिल है, वैक्यूम, मींस कुछ नहीं है, खाली है। तो दोनों फॉर्मूले पुट कर रहे हैं अब इसमें, ये भी और ये वाली वैल्यू। तो देयरफॉर U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर की जगह E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर, है ना, अपॉन C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट D ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा U इक्वल टू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A और D, एप्सिलॉन नॉट A D, ये बचता है। अब निकालना क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को मैंने क्या बोला था, U।
तो U इक्वल टू कुछ इस तरह से भी लिख लेते हैं, U इक्वल टू क्या आ जाएगा, U अपॉन V। ये आप इतनी बड़ी वैल्यू ना लिख के ये भी लिख सकते थे तीनों में से, मीन्स जो जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो डेरिवेशन करते टाइम, या अगर वो जो भी मांगे तो U तो वैल्यू आएगी। देखो अगर AD है, इस AD का मतलब क्या है यहाँ पे, V है ना, ये जो हमारा AD है ये V तो है, बताया था मैंने यहाँ से। तो क्या बचती है वैल्यू, 1/2 E स्क्वायर, या मैंने इसको लिया एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि अपोन में V है, V से V, या लिखना चाहो लिख लेना। तो ये आ जाएगा स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। देखो आपने इस तरह के कई सारे फॉर्मूले पढ़ लिए बच्चों। आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आज पढ़ा है आपने हाफ cv स्क्वायर, दूसरा पढ़ा है हाफ q स्क्वायर अपॉन c, और ये एनर्जी डेंसिटी का पढ़ा है हाफ, इसको यहां से अलग लिखूंगा, ये लिखा हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस टर्म में, Li स्क्वायर, वो इंडक्शन के लिए आता है, मैग्नेट के केस में, वहां पे दो, एक अगर किसी मैग्नेट में एनर्जी स्टोर होती है तो वहां पे भी फॉर्मूला पढ़ोगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा है ऐसे ही हम मैग्नेट के केस में पढ़ेंगे। तो इस तरह से कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। समझ आया है ये सभी को? यस सर।